अंदाज में हम मैथ की स्टार्टिंग करेंगे। और मैथ का क्या होता है ना, बिल्कुल जो हमारी सीरीज चल रही है ना, बिल्कुल धमाकेदार अंदाज में आपको एक एक क्वेश्चन समझाएंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे, यानी मैथ का डर जो आपका है वो खत्म करके रहेंगे। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत हमारा क्या होगा। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत हमारा क्या होगा। इन पूर्ण संख्याओं की औसत की बात करते हैं, पूर्ण संख्याओं की औसत की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक से लेकर संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या 0, 1, 2 और कहाँ तक 20 की बात है, लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी 19। तो पूर्ण संख्याओं का एवरेज निकालना है, यानी औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो पहली संख्या, सबसे पहले तो पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस में क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या। पहली संख्या प्लस में अंतिम संख्या और डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डिवाइड में क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर पहली संख्या की बात हो रही है तो पहली संख्या 0 है, अंतिम संख्या हमारी 19 है और डिवाइड में 2 करेंगे तो 19 को 2 से अगर भाग देंगे, 2 नी 18, एक कैरी बचता है, आगे 0 लेते हैं, 9.5 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में दे रखा है प्यारे बच्चों, सर ऐसा सी ऑप्शन में दे रखा है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर सी दिया है, बड़ा ही बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है, क्या बात है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने हमारे पास शायरी भेजी है और शायरी क्या लाजवाब भेजी है, देखिएगा। माना कठिन परीक्षा पर मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं को लेकर शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है। सबर का मैया बांध न टूटे, सबर का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद महीने की माँ बात है, मैं फौजी बनकर लौटूंगा, मैं फौजी बनकर। तो नमन है ऐसे फौजी भाइयों को, बिल्कुल दिल से सलूट है। मैं भारतीय के भावी फौजियों को जितने भी जुड़े हुए हैं भाई, बिल्कुल ज़बरदस्त, जय हिंद जय भारत, बिल्कुल जय हिंद जय भारत, क्या बात है जी, बिल्कुल अतुल राघवंशी, बिल्कुल ज़बरदस्त, मनप्रीत भाई बिल्कुल ज़बरदस्त, लाजवाब, शानदार। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। 35, 39, 41, 46, 27 कल भी करवाया था ऐसा ही सेम क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले औसत क्या होती है, अगर मैं औसत के फार्मूले की बात करते हैं तो औसत क्या होता है, राशियों का योग। क्या होता है जी, राशियों का योग डिवाइड में राशियों की संख्या। क्या होता है जी, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या होती है गुरुदेव। क्या होता है, राशियों की संख्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा हमारा औसत कितना दिया हुआ है। सर औसत जो हमारा दिया हुआ है वो 38 दिया हुआ है। राशियों का योग कैसे करेंगे, पहली संख्या 35 है, दूसरी 39 है, तीसरी 41, फिर हमारी 46, फिर हमारी 27 और लास्ट हमारी जो x है इसका ही मान बताना है। कितनी संख्याएं हैं ये टोटल, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 6 से क्या कर देंगे जी, डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार। अगर मैं इसका जोड़ करता हूँ, 9 और 5 14, 1 15, 15 और 6 21, 21 और 7 कितने होते हैं, 28 होते हैं, यानी हमारा 2 कैरी हो गया। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 4 10, 4 14, 2 16, 16 और 2 18, यानी 188 इसका जोड़ आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 188 प्लस में x डिवाइड में क्या आ गया, 6 आ गया। इस 6 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 38 की अगर मैं 6 से गुना करता हूं तो कितना होता है, 6 आड़े 48 और 6 तिया 18 और 18 और 4 कितने होते हैं, 22। यानी अगर मैं वैल्यू रखूं 228 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 188 प्लस में x हो जाएगा। x को इधर की इधर रख लूँगा, 228 ये प्लस का है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गया तो 0, 12 में से 8 गया तो 4 हो जाता है। और यानी हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 40। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। यानी कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया था जी, ए दिया था, बड़ा ही लाजवाब दिया था, शानदार जी, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया अतुल भाई, शायरी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप शायरी सुनना चाहते हो तो उसी बेस पे आपको शायरी पे भी ले चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शायरी एक से एक लाजवाब सुनाएंगे, देखते हैं। शायरी की बात हो रही है, लीजिएगा शायरी।
ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात, सुबह का इंतजार करो। अभी है रात, सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, बस एतबार करो। रब पर रखो भरोसा, बस एतबार करो। एतबार करो मेरे लाडलो। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य दे रखा है 650 रुपए, उस पर 40% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा। देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कोई भी चीज अपने आप का क्या होती है 100%, यानी अंकित मूल्य पर क्या दे रहा है 100% है वही वैल्यू, उसका अंकित मूल्य यानी 100% की वैल्यू मेरी 650 है, और 40% की छूट दे दी तो यानी वो चीज मुझे कितने मिल रही है 60% में मिल रही है। यानी मैं उस चीज को कितने रुपए में सेल कर रहा हूं, बेच रहा हूं। यानी 650 रुपए किसकी वैल्यू है सर 100 की, मुझे तो क्या चाहिए 60 की वैल्यू चाहिए, तो इंटू में 60 हो जाएगा, 0 से 0, 0 से 0, यानी 65 की अगर मैं 6 से गुणा कर दूंगा तो 6 5 30, 6 6 36, और 36 और 3 कितने होते हैं 39। यानी अगर वो चीज 40% छूट दे दूं तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, विक्रय मूल्य उसका 390 हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 390 ए ऑप्शन में है, और ए ऑप्शन अपना क्या हो जाता है बिल्कुल राइट हो जाता है। ए ऑप्शन अपना क्या हो जाता है बिल्कुल राइट हो जाता है। क्या बात है मनप्रीत भाई, बिल्कुल लाजवाब, शानदार। लाजवाब भाई, मनप्रीत ने तो भाई लाजवाब शायरी भेजी है। क्या है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ के आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ के आया हूँ। मुझे छाती से अपनी लगा ले ए भारत माँ, मेरी मुझे छाती से अपनी लगा ले ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ के आया हूँ। मैं अपनी सल्यूट है भाई, बिल्कुल आपका सपना है जो आपके ऐसे तेवर हैं तो बिल्कुल जल्द ही पूरे होंगे, और वो भारतीय का आप सच्चे सिपाही साबित होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन। बस आप क्लास को लाइक करते जाए, शेयर करते जाए, क्योंकि जितना प्यार आप दर्शाओगे ना भाई उतना ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। बिल्कुल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ए बी ता सी किसी कार्य को कर्म से 5 10 और 30, जैसे भी जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है हमें क्या करना होगा। जय हिंद सर, भारत सिंह जी बिल्कुल जय हिंद, जय जवान जय किसान। तो शाखा बनाएंगे किस किस नाम की, 3 शाखा बनाएंगे। एक तो हमारी शाखा है ए नाम की बनेगी, एक बी नाम की है और एक सी नाम की। एक पेड़ बनाया, उसकी 3 शाखाएं ली, और ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है ए उस काम को 5 दिन में, बी उस काम को 10 दिन में, सी उस काम को 30 दिन में कर रहा है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, टोटल काम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल काम के लिए क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालें, तीनों में सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा 30, क्या 30 सभी से डिवाइड है जी, जो अगर 30 सभी से डिवाइड है वो एलसीएम हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो 30 का अगला फैक्टर 60 लेते, फिर 90 लेते। इस प्रकार ऐसी रकम देखनी है जो तीनों से डिवाइड, बड़े का ऐसा फैक्टर देखना है जो तीनों से डिवाइड। अब हमें 30 ही ऐसी संख्या मिल गई जो सभी से डिवाइड है, यानी एलसीएम हमारा कितना हो गया 30। और इसका टोटल कार्य, अगर कुल कार्य की बात हो रही है तो कुल कार्य इसका कितना हो जाता है जो एलसीएम होता है, यानी 30 यूनिट इसका टोटल कार्य हो गया। अब ये कह रखा है अगर 30 यूनिट इसका टोटल कार्य है, अब पूछ रखा ए अगर 5 दिन में कार्य करता तो 1 दिन में उसने कितनी यूनिट कार्य किया होगा, 6 यूनिट कार्य किया होगा। उसके बाद अगर बी 10 दिन में कार्य करता है तो 30 यूनिट कार्य करने में उसे 1 दिन में कितना यूनिट कार्य करना पड़ेगा, 3 यूनिट करना पड़ेगा। इस प्रकार सी को 1 दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा, इसलिए वो 30 दिन में कंप्लीट कर देगा। ये कह रहा है तीनों मिलकर, यानी तीनों की यूनिट देखिएगा कितनी है, 6 प्लस में 3 प्लस में 1, 6 और 3 9 और 1 10 हो गई। अगर ये तीनों मिलकर 10 यूनिट 1 दिन में कर रहे हैं तो 30 यूनिट को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा। तो दिन की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, टोटल काम हमारा कितना, टोटल काम डिवाइड में
एफिशिएंसी यानी कि उनकी कार्य क्षमता कितनी है। एफिशिएंसी 10 यूनिट है तो टोटल काम 30 है और 10 यूनिट एक दिन में कर रहा है तो 3 दिन लगेंगे अगर ये तीनों मिलकर उस काम को करते हैं। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? सर बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे माँ भारती के लाडलो, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त, लाजवाब, शानदार भाई, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। आशीष फौजी बिल्कुल जबरदस्त भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए इकाई का अंक हमारा क्या होगा? इकाई का अंक काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी बार आता है एग्जाम में। अगर मैं आर्मी की बात करूं तो देखा, अगर इकाई का अंक है तो हमें इकाई के अंक पर ही ध्यान देना होगा। 1261 में इकाई का अंक 1 है, इसमें 4 है, इसमें 9 है, तो 1 गुणा में 4 गुणा में 9 कितना हो जाएगा? 9 चौके 36, यानी 36 इकाई का अंक कितना होगा? 6। 6 की अगर मैं 1 से गुणा करूंगा तो इकाई का अंक मेरा 6 आ जाएगा, यानी इकाई का अंक मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कई बार क्या होता है, अगर 5 और 2 एक साथ कहीं मिल जाएं तो उसका आंसर इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल जबरदस्त दिया है, लाजवाब दिया। अतुल, रघुवंशी, आशीष, मनप्रीत भाई बिल्कुल जबरदस्त, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितने? ए और बी की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? ए और बी की बात हो रही। ए इधर हो गया, बी इधर हो गया। ए की बात, ए बी से 20% कम है तो बी हमारा 100% हो गया, 20% कम हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 80। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। या ये सीधा कर दो, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रखा है, हम कुछ कैंसिल आउट करने की भी जरूरत नहीं, कैसे भी कर लो। 80 और 100 हो गया। अब क्या पूछ रखा है? बी ए से कितने % अधिक है, यानी बी ए से कितने % अधिक है जी? 20% अधिक दिखाई दे रहा है। तो ए से कंपैरिजन हो रहा है तो नीचे वैल्यू किसकी आएगी? देखिएगा, ए से बी ए से कितने % अधिक है, ए की बात है, नीचे ए की वैल्यू लेंगे और परसेंटेज के लिए इनटू में क्या हो जाएगा? 100। तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी 25% आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 25% दिखाई देगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल क्या है? राइट है। तो जिन्होंने सी दिया है बिल्कुल राइट दिया। फौजी का बिल्कुल राइट है, मनप्रीत का राइट है, आशीष का राइट है, अतुल, रघुवंशी का राइट है। क्या बात है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, लाजवाब, शानदार भाई। 20% नहीं आया, कितना अधिक है? ए से कितना अधिक है, यानी ये 20% अधिक है तो 80 लेंगे डिवाइड में, न कि 100 लेंगे हम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। एक आयत की लंबाई, अब हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए? आयत का फार्मूला यानी सूत्र पता होना चाहिए। आयत का क्या पता होना चाहिए? सूत्र पता होना चाहिए। प्रवीण कुमार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ जाएगा। शिवा गुप्ता, कोई बात नहीं है भाई, जितने जुड़े हुए हैं नए जुड़ते जाए, क्लास को लाइक करते जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा। इसके अलावा एक नंबर और है 8307 75 75 5, 8307 75 75 5। आप इस पे भी संपर्क कर सकते हो और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो। यहाँ पर आयत की लंबाई चौड़ाई का रेशो 11, रेशो कितना दे रखा है? 3, यानी इसको हम लंबाई को 11x मान लेते हैं। लंबाई को कितना मान लेंगे? 11x। और चौड़ाई को कितना मानेंगे? चौड़ाई को हम 3x मान लेंगे। चौड़ाई को हम कितना मानेंगे? 3x मान लेते हैं। यदि आयत का परिमाप कितना है? आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? सर आयत के परिमाप का फार्मूले की बात करें तो आयत का परिमाप हमारा क्या होता है? 2 ब्रैकेट में शुरू लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है। लेकिन यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल, यदि आयत का लंबाई चौड़ाई दे रखी है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? आयत की चौड़ाई क्या होगी हमसे ये पूछ रखा। तो हमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जस्ट ओटीपी आती है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। नॉलेज देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा आयत का परिमाप क्या है? आयत का परिमाप हमारा दे रखा है 420, वैल्यू पुट कीजिएगा। आयत का परिमाप 420 दे रखा है। 2 लंबाई कितनी मानी हमने? 11x और चौड़ाई कितनी मानी है? 3x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो सबसे पहले 2 से कैंसिल आउट कर दो, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 210 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 11 और 3 कितने, 11 और 3 14x को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 इज इक्वल टू 14x। x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 210 को अगर 14 से डिवाइड करता हूँ, 14 एक कम 14 हो जाते हैं, कितने बचते हैं जी 7 बचते हैं, 14 5 70, यानी x की वैल्यू अगर 15 आ जाती है। क्या पूछ रखा है चौड़ाई, चौड़ाई हमने कितनी मानी थी 3x मानी थी, तो 3 इंटू में 15 यानी हमारी चौड़ाई कितनी हो जाएगी 45, कितनी हो जाएगी 45। यहाँ पर सेंटीमीटर है तो आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा। कौन से ऑप्शन में है सर ये बी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने भी इस क्वेश्चन का बी आंसर दिया बिल्कुल राइट दिया है, जबरदस्त दिया। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार भाई, फौजी भाई बिल्कुल राइट दिया आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपए है, मूलधन कितना। सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है सर, साधारण ब्याज के फार्मूले की अगर बात करते हैं तो हमारा क्या होता है मूलधन इंटू में दर इंटू में समय। क्या होता है जी मूलधन इंटू में दर इंटू में क्या होता है समय होता है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा साधारण ब्याज हमारा कितना है, जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करते जाइएगा सर 700 दे रखी है। मूलधन हमें निकालना है तो मूलधन को इधर रख देंगे। दर हमारी कितनी है सर, दर हमारी 7% दे रखी है, दर इंटू में 7, और ब्याज के समय हमारा 5 दे रखा, डिवाइड में क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से देखिएगा अगर मैं यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ से 7 5 35, 35 दूनी 70 यानी 20 आ जाएगा। और यहाँ पर मूलधन निकालना था तो मूलधन के लिए हम क्या कर देंगे इस 20 को इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी 2 जीरो और आ जाएगी, यानी हमारी मूलधन जो राशि थी वो कितनी हो जाएगी 2000 रुपये हो जाएगी। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है सर, ऐसा डी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर डी दिया है बड़ा ही लाजवाब दिया है, शानदार दिया, बड़ा ही लाजवाब दिया है, बड़ा ही शानदार दिया, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। जितने भी जुड़े हुए हैं बस क्लास को लाइक करते जाए और शेयर करते जाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, देखिएगा बिल्कुल बोर्ड मास का फार्मूला लगाना है, सिंप्लीफिकेशन का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है देखिएगा 7 गुणा में 7 का 3 भाग में 3, क्या दे रखा 3 भाग में 3 माइनस में 14 गुणा में x है ये भाई इज इक्वल टू 7, यानी इस x की वैल्यू बतानी है। तो इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस का को क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, यानी सबसे पहले बोर्ड मास का फार्मूला होता है बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं सर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, यानी ये सोल्व करते हैं। और ऑफ का मतलब क्या होता का, यानी का मतलब क्या होता गुणा, यानी 7 का, और 7 गुणा में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणा में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, क्या कितना हो जाएगा जी 21 हो जाएगा। और ये हमारा भाग में 3 माइनस में 14 गुणा में x इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम भाग को सोल्व करेंगे 7 गुणा में 3 7 21, यानी माइनस में 14 गुणा में x इज इक्वल टू 7। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे भाई गुणा को सोल्व, 7 7 49 माइनस में 14x इज इक्वल टू 7, 14 माइनस 14x इधर की इधर रहेगा, और 49 में से अगर माइनस नहीं सॉरी भाई, अगर 7 में से क्या करेंगे माइनस का, इधर प्लस का है इधर जाके माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस के 14x इज इक्वल टू माइनस का 42, यानी माइनस से माइनस 14 3 42, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। यानी x का मान निकालना था, x का मान हमारा कितना आ जाएगा 3, यानी कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पर 3 होता तो ऑप्शन में हमारा क्या होता 3 होता। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 9:2 है, यदि उनका अंतर कितना है 91 है, सबसे छोटी। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते हैं, कभी अंतर पूछ लेता है, कभी गुणनफल पूछ लेता है, कभी योग पूछ लेता है। अब यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है तो एक संख्या हम क्या मानेंगे 9x और दूसरी क्या मानेंगे 2x, यानी x लगा दिया माना संख्या, उनका डिफरेंस है तो माइनस, इनका डिफरेंस कितना दे रखा 91, यानी 7x इज इक्वल टू कितना हो गया 91। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लीजिएगा 91 बटे में 7, यानी 13 7 91, 13 इसका क्या हो जाएगा
जाएगा x की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रखा है, छोटी संख्या पूछ रखी है, और 9x और 2x में छोटा कौन सा है, 2x है, इसलिए 2 को किससे गुणा कर दूंगा, 13 से, 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, इसकी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी। तो जरा कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में इसकी बड़ी संख्या क्या होती। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ लेता तो बड़ी संख्या आपसे क्या होती। आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जितने भी जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसकी बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, इसकी बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, बताइएगा। बड़ी संख्या पूछ लेता तो आपके अनुसार क्या हो जाएगा। गुरुजी ऐसे ही प्रश्न आते हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इसकी आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो 82,955 93,088 पर मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर और है 83,072 75 75 5, 83,072 75 75 5, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं हरियाणा के हिसार जिले में आपका वेलकम है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। अतुल रघुवंशी थोड़ा जी बिल्कुल कोई दिक्कत बात, आपकी बात पे गौर किया जाएगा, आपकी बात पे क्या किया जाएगा, गौर किया जाएगा। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अब देखिएगा रेशो का, अनुपात का क्वेश्चन है। जब भी अनुपात का क्वेश्चन होता है ना भाई, क्या करेंगे, ए बी का रेशो दे रखा है, किसका रेशो दे रखा है, ए और बी का रेशो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा। बी सी का रेशो दे रखा है, बी सी का रेशो दे रखा तो कितना होता है, 4:5 होता है। हमें किसका रेशो बताना है, ए बी सी का रेशो बताना है। यानी इसमें देखिए कॉमन वैल्यू क्या है, ये नहीं देखना, ए बी में कॉमन क्या है, बी है, तो बी हम क्या रखेंगे, बीच में रख देंगे, जो कॉमन है वो बी में रख देंगे। ए इधर हो गया, सी हो गया। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए के नीचे ए की वैल्यू 2, 3 रख दिया। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4:5। अब इसको क्या करना, सोल्व करना है। तो यहाँ पर जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो आपको ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है ना भाई, इसको कंप्लीट करना। इस स्पेस को कैसे कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों, तो इस स्पेस को यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, ऊपर वाली नहीं देखेंगे, 4 है तो 4, 3 है तो 3। यहाँ पर और स्पेस होता तो भी 3 लिखते, यहाँ पर स्पेस होता तो यहाँ पर 5, यानी उससे पीछे वाली, यहाँ से उससे बाद वाली लिखते। अब यहाँ पर देखिएगा 4 दूनी 8, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15। अगर ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा है एक संख्या से तो कैंसिल आउट कर दो, अगर कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, जल्दी बताइएगा सर। ये हमारे ए ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ए दिया है बड़ा ही लाजवाब दिया है, शानदार दिया, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए जी बिल्कुल व्हाट्सएप पे है रघुवंशी जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मैसेज करिएगा, बिल्कुल बात करेंगे आपसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही शानदार। यदि देखिएगा बिल्कुल आसान है, अगर फार्मूले आते हैं ना भाई, बिल्कुल इजी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके लिए। यदि 150 मीटर की लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को, जब भी खंबे को पार करे, व्यक्ति को पार करे, तो क्या होता है, व्यक्ति को पार करे तो हमारी डिस्टेंस काउंट नहीं होती। लेकिन जब हम पुल को पार करते हैं, प्लेटफॉर्म को पार करते हैं, तो डिस्टेंस उसमें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। यदि 150 मीटर की लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेते हैं, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। सबसे पहले गति यानी चाल का फार्मूला हमारा क्या होगा, गति चाल यानी स्पीड का फार्मूला हमारा क्या होगा, वो फार्मूला बताइएगा सर। ये हमारा क्या होता है, दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है। दूरी हमारी कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों, अगर दूरी की बात हो रही है तो दूरी हमारी कितनी है, 150 मीटर है। समय की बात हो रही है, समय हमारा कितना दिया हुआ, 10 सेकंड दिया हुआ। सोल्व कीजिएगा 0 से 0 यानी 15 मीटर पर सेकंड हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या किलोमीटर में दे रखी है। अब यहाँ पर देखिए मीटर से हमें किलोमीटर पे जाना, मीटर छोटी यूनिट है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाना है। तो क्या करते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाने हैं तो बढ़िया ऊपर यानी 18 ऊपर 5 नीचे यानी 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 से 5 तिया 15 यानी 18 तिया 54 किलोमीटर पर हावर, इसका क्या हो जाएगा आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में गिवन है प्यारे बच्चों, ये हमारे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है बड़ा ही बेहतरीन दिया है, बड़ा ही लाजवाब दिया है। बिल्कुल प्रवीण जी ऐसा ही आते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है। प्रीवियस ईयर के बेस पर ही क्वेश्चन लाते हैं और बिल्कुल दुआई करना है, अपने सपने को साकार करना, अपने सपने को साकार करना।
कहते हैं ना भाई, मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बस इतना सोचो कि मेरे अलावा कौन कर पाएगा, मेरे अलावा कौन कर पाएगा। प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेहतरीन, लाजवाब, शानदार। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल बेहतरीन। महत्तम समापवर्तन, दो चीजें होती है, एक हमारा लघुत्तम समापवर्तन होता है, एक हमारा भर्त। महत्तम क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वो क्या होता है? लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 48, 120 और 240 ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन करेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये देखिएगा, सभी क्या 24 को सभी से भाग जा रहा है? 24 दूनी 48, जी बिल्कुल 24 को भाग जा रहा है, 24 हमारा HCF हो सकता है। 12 से भी भाग जा रहा, 12 भी HCF हो सकता है। 36 को सभी से भाग नहीं जा रहा, ये LCF नहीं हो सकता, ये HCF, यानी हमारा 24 और 12 में हो जाएगा। लेकिन बड़ा कौन सा, हाईएस्ट कौन सा निकल रहा है? सर 24 निकल रहा है, तो 24 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिन्होंने ए दिया है बिल्कुल बेहतरीन दिया है, लाजवाब दिया है। मनप्रीत जी, आपके पास मेरा नंबर है, वहां पर मैसेज कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसका सॉल्यूशन भी बता देंगे आपको, इसका सॉल्यूशन भी बता देंगे। अतुल रघुवंशी जी, 9:15 बजे होती है मॉर्निंग में, इवनिंग में भी 9:15 बजे होती है। बिल्कुल क्लास कंटिन्यू रखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और होली के बाद तो धुआं करेंगे, जैसे ही होली का पावन अवसर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम धुआं करेंगे। बिल्कुल लाजवाब क्लास मिलेगी, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने। बस आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहले बच्चों, हाथ जोड़ने की कोई नीड नहीं है, हम आपका बड़ा भाई है, तो आपके लिए जो सपने देखा है आपने और आपके माँ बाप ने, जो सपने देखे हैं उनको जरूर पूरा करेंगे। बस आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। सपना देखा है तो मुश्किल हजार आएंगी, सपना देखा है तो मुश्किल हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब हम नीली बत्ती के साथ हमारी सेल्फी आएगी। भैया सेल्फी, बिल्कुल सेल्फी का क्रेज है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण हमारा कितना दे रहा है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो सबसे पहले अगर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हमें क्या याद होना चाहिए? क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 इंटू में विकर्णों का गुणनफल होता है। इंटू में क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल होता है। विकर्णों का क्या होता है जी? गुणनफल होता है। तो विकर्णों के गुणनफल की अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा हमारे पास नहीं है, दूसरा हमें क्या होगा? निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी सभी भुजाएं लगभग बराबर है। विकर्ण एक दूसरे को किस पे काटते हैं? 90 डिग्री पे, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं जी, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। अगर एक विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ? 12, तो एक दूसरे पे सम विभाजित करते तो ये कितना हो गया? 6, ये कितना हो गया? 6। अब एक को उठा लो, यहाँ पर देखिएगा ये क्या है जी? नमकोण पर काटती है, तो क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज हमारे क्या बनाती है? ट्रिपलेट बनाती है। क्या बनाते हैं? ट्रिपलेट बनाती है। और ट्रिपलेट आपको अच्छे से याद होंगे। देखिए क्या होता है? 6 के बाद 10, 10 के स्क्वायर में से, 10 के स्क्वायर में से अगर 6 का स्क्वायर मैं घटा देता हूँ, 100 में से 36 गए तो क्या बनता है? 64। और 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। इसके अलावा आपको मुंह जबानी भी याद होने चाहिए, 6 और 8 10 आपस में क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। और ये ट्रिपलेट यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। अब हमारा पास अगर ये आधा पार्ट 8 है तो पूरा कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, यानी दूसरा विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा? दूसरे विकर्ण की बात करता हूं सर, दूसरा विकर्ण हमारा 16 हो जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कीजिएगा। फार्मूला हमारा क्या गिवन है सर? 1/2, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। एक हमारा 12 दे रखा है, दूसरा हमें निकाला कितना हो गया? 16 होगा। कैंसिल आउट कीजिएगा, 2 से भाग करते हैं, 2 आड़े 16 और 12 आड़े कितने होते हैं? 96, यानी मेरा 96 सेंटीमीटर क्या हो गया? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। कौन से ऑप्शन में गिवन है सर? कोई भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाता है? बिल्कुल राइट हो जाता है। डी ऑप्शन जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया। डी दिया है जिन्होंने, बिल्कुल राइट दिया है, लाजवाब दिया, बिल्कुल बेहतरीन, शानदार, गजब भाई। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर।
और ये रहा एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 1 2 3, सबसे छोटे कोण का। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग की बात करें तो कितना होगा, 180 डिग्री होता है गुरुदेव। कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। वो अलग आती है जी, बिल्कुल। अगर इंग्लिश की क्लास लेनी है आपको तो इंग्लिश की क्लास डेली होता है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इंग्लिश की क्लास भी दी जाती है, आपकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, 1 2 3 रेशो है तो इसको क्या मान लेंगे, x प्लस में 2x प्लस में 3x इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री हो गया। 3 2 5 और 1 6, x की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 डिवाइड में 6 यानी 30 डिग्री इसका क्या हो गया, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें सबसे छोटा कौन बताना है, सबसे छोटा कौन क्या है, x है, यानी सबसे छोटे कौन का मान हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। चलो मुझे इसका सबसे बड़ा कोण का आंसर बता दो। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जितने भी मेरे शेर और शेर नहीं जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सबसे बड़ा एंगल हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा एंगल हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ा एंगल 3 की 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 90 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। 2 sin 30 डिग्री का मान बताइएगा। अब हमें 2 sin 30 डिग्री का, ऐसे क्वेश्चन के लिए तो हमें क्या याद होनी चाहिए भाई, टेबल याद होनी चाहिए। और टेबल का मान sin 30 डिग्री की बात करें तो 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिएगा यानी 1 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता। जिन्होंने भी ए दिया है बड़ा ही बेहतरीन दिया है, बड़ा ही लाजवाब दिया। प्यारे बच्चों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो 82 955 83 088 पर मैसेज कर सकते हैं, या 83 072 75 75 5 पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। इस पे दोनों नंबर पे कौन से नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे, बिल्कुल मेरे से बात होगी और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल रामबाण ये सीरीज आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। जो हमने सीरीज चला रखी है ना 1250 की, ये उसका लास्ट क्वेश्चन था। रोज हम सुबह 9:15 बजे क्लास लेके आते हैं, तो उसके लिए रामबाण सिद्ध होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ऐसे क्वेश्चन लेने के लिए क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो जितने भी एक बार मेरे शेयर और शेयर नहीं जुड़े हुए क्लास को दबाकर लाइक कर दे, शेयर कर दे, और ताकि समय समय पर जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले और सबसे सटीक आपके पास पहुंचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।